सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्र नमो लोये सवसाहुणं भले पंच परमेश्वर भगवान की जगत पूज्य विद्यासागर जी महाराज की। कल देवशास्त्रों का विदाई हो गया। अब सम्यक दर्शन के विषय में आपको पढ़ना है। सम्यक दर्शन का विषय पहले एक या दो बार पहले पढ़ा चुका हूं, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर भी एक बार उसका रिवीजन आप कर ले ताकि इस रविवार को आपको उसी के ही पेपर देना, ठीक है। तो एक बार आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आप पढ़ाई भी कर लेंगे। चलिए पुस्तक और ला दो ना, इसकी वाली पहला भाग इसका 8-10 ला दो हमारे। चलेगा। सम्यक दर्शन एक ऐसा विषय है जिसके विषय में आप और हमको सतर्क होना चाहिए, क्योंकि संसार में मिथ्यात्व का छूटना बड़ा कठिन है और सम्यक दर्शन की प्राप्ति बहुत दुर्लभ है। सम्यक दर्शन रत्न ऐसा दुर्लभ रत्न है कि एक बार हाथ से निकल जाए तो बहुत इसका मिलना बड़ा कठिन है। पहली बात तो प्राप्त नहीं होता, फिर प्राप्त होके अगर छूट जाए तो सबसे ज्यादा दुर्भागा आदमी होता है जिसके हाथ से ऐसा वीतराग जिन शासन मिलने पर भी सम्यक दर्शन ना हो। तो उसी को ही संक्षेप में पढ़ाऊंगा, इस बार ज्यादा लंबा नहीं लूंगा आपको, क्योंकि रविवार तक आप इसको पूरा पढ़ के फ्री हो जाए। तो एग्जाम भी उसी दिन देना ना, 3-4 दिन के अंदर। अब सब रिविजन चलेंगे ताकि आपके एग्जाम होते रहेंगे, देते रहें, ठीक है। अब जैसे मकान की नींव होती है, जैसे आपका कोई आधार होता है उस वस्तु को रखने के लिए, वैसे ही जीवन में सम्यक दर्शन, इस मोक्ष मार्ग में सम्यक दर्शन कितना उपयोगी है और संसार मार्ग से ऊपर उठाने वाले कौन सी वस्तु है, सम्यक दर्शन किसे कहते हैं और इसके प्रकार, उसमें होने वाले दोष, ये सम्यक दर्शन के विषय को आप लेके चलिएगा, ठीक है। आप देखो सम्यक दर्शन कहते किसे, अब सम्यक दर्शन किसे कहते, होता क्या है सम्यक दर्शन। तो अगर देखा जाए तो बताया था आपको, सच्चे देव सद्गुरु के प्रति जब आपकी आस्था, विश्वास, आपकी श्रद्धा जितनी गहरी होती है वही आपका सम्यक दर्शन हो जाता है। 3 मूर्ताओं से रहित और 8 अंग से सहित, 8 मद से रहित। इसमें मुख्य रूप से 8 मद नहीं होना चाहिए, क्योंकि आचार्य महाराज जब कहते हैं कि सम्यक दर्शन की प्राप्ति सच्चे देव सद्गुरु से होकर भी मिथ्या दृष्टि रह जाता है। कब रह जाता है? जब वो 8 मद और 3 मूर्तों को नहीं छोड़ पाता, मतलब इनको पालता हुआ भी, सच्चे देव सद्गुरु की शरण पाता हुआ भी वो मिथ्या दृष्टि बना रहता है, क्योंकि उसके अंदर जो मद है 8 प्रकार का, वो इसमें आगे आएगा। 8 मद कौन से, वो मद को जब नहीं छोड़ पाता, ज्ञान का, धन का, बल का, रूप का, है ना, जाति का, कुल का, रिद्धि का, तो इस प्रकार से 8 मद उसके अंदर से नहीं छूट पाते, इसलिए वो मिथ्या दृष्टि दे जाता। आप देखो सच्चे देव सद्गुरु और 3 मूर्ता से रहित, 8 मद से रहित, 8 संग सहित सम्यक दर्शन होता है। अब अगर थोड़ा सा इसको हम अनुयोग से देख लें, क्योंकि जैन शासन में 4 अनुयोग में विभक्त है श्रुत, प्रथमानुयोग, द्रव्यानुयोग, कर्णानुयोग और चरणानुयोग। तो हम चारों अनुयोग के हिसाब से इसकी डेफिनेशन देखेंगे तो इससे भी हमारे स्पष्ट होगा कि सम्यक दर्शन व्यक्ति के जीवन में किस प्रकार से अलग अलग डेफिनेशन से बैठता है और किस व्यक्ति के हिसाब से कौन सा। कुछ लोग सिर्फ अध्यात्म दृष्टि से रखना चाहते हैं, वहां पर क्या विवक्षा बनती है इसको पकड़िएगा। वैसे प्रथमानुयोग को हम जब देखते हैं, प्रथमानुयोग सच्चे देव सद्गुरु को लेकर आगे बढ़ता है। प्रथमानुयोग जब भी चलता है सच्चे देव सद्गुरु को लेकर आगे बढ़ता है। तो प्रथमानुयोग के अनुसार सच्चे देव सद्गुरु पर आस्था होना, विश्वास होना सम्यक दर्शन है।
प्रथमान योग क्योंकि महापुरुषों का कथन माना जाता है इसमें, तीर्थंकर है, शलाका पुरुष है, महापुरुष है, नारायण विद्यारायण जितने भी है, इनका विशेष चारित्र का वर्णन किसमें मिलता है? प्रथमान योग। और प्रथमान योग सबसे ज्यादा गहरी अपनी आस्था को बनाता है। दुर्भाग्य कुछ लोग प्रथमान योग को पढ़ना नहीं चाहते। उनका मानना यह है कि प्रथमान योग कहानी किस्सा, इसके अलावा कुछ नहीं है। उनकी गलत धारणा को उनके मिटा लेना चाहिए, क्योंकि प्रथमान योग आपके जीवन का एक अभिन्न अंग है। प्रथमान योग और कुछ नहीं है। अब हम उसको और किस्सा कहानी बढ़ के चलेंगे तो वो दूसरा का हो गया। अगर हम उसको अपना मान के चलेंगे कि मेरे जीवन की ये एक गाथा है, या मेरा जीवन भी ऐसा ही पतित था और मैं बाद में पावन हुआ, तो कैसे हुआ? तो सही जीवन को अगर पतित से पावन बनाना है तो प्रथमान योग को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। कुछ लोग, क्योंकि उसको आचार्य समन्वय स्वामी कहते बोधि समाधि निदानम बोधिति बोधि समीचीनम, जो बोधि समाधि का निधान है, मतलब बोधि और समाधि को दिलाने वाला है, बोधिति इति बोध समीचीनम, और जो समीचीन ज्ञान का बोध कराता है वो होता है प्रथमानी योग। अब बिना समाधि के तो वैसे भी आपकी गति सुधर नहीं सकती। इसलिए आचार्य परमेष्ठी यहाँ कहते हैं प्रथमान योग यानी सच्चे देव गुरु की विश्वास कैसे बनेगा? वो बनता है प्रथमानी योग से, है ना। अब प्रथमान योग के शास्त्र कौन कौन से आते हैं? पद्म पुराण, हरिवंश पुराण, आदि पुराण, ये सब प्रथमान योग के शास्त्र के लिए। जितने भी पुराण ग्रंथ शास्त्र हैं, एक होता है चारित्र, एक होता है पुराण। अब पुराण और चारित्र में क्या अंतर है बताओ? देखो, चारित्र एक किसी व्यक्ति विशेष पे लिखा जाता है, वो होता है चारित्र, किसी एक व्यक्ति विशेष को लेकर अपन चलते हैं। और पुराण ग्रंथ जिसमें बहुत सारे व्यक्ति के समूह के चारित्र को एक साथ किया जाता है वर्णन, उसके बोलते हैं पुराण। किसी एक व्यक्ति विशेष को लेकर चलता है उसे बोलते हैं चारित्र। जैसे श्रेणिक चारित्र, अब उसमें श्रेणिक को आधार बनाया जाएगा। प्रद्युम्न चारित्र, इसमें अभय कुमार चारित्र, जम्बू स्वामी चारित्र, ये सब एक व्यक्ति को, पर्सनल व्यक्ति का ही, जिसमें एक नायक का वर्णन हो, मतलब किसी एक व्यक्ति विशेष नायक बना के उसे वर्णन किया जाए, उसे बोलते हैं। और जिसमें सलाका पुरुषों का वर्णन हो विशेष, तो नारायण पति, नारायण तीर्थंकर, इसको बोलते हैं। ठीक है ना। अब ये याद रखना कि चारित्र किसे कहते हैं और पुराण ग्रंथ किसे कहते हैं, चारित्र ग्रंथ किसे कहते हैं, ये याद रखना। ये बहुत, अब इतनी सरल परिभाषा भी आप लोग नहीं बताते, ठीक है ना। तो प्रथमान योग, कर्णाण योग, तो प्रथमान योग इसी चारित्र पुराण पुरुषों का जिसमें वर्णन हो, चारित्र। अब कर्णाण योग, अब कर्णाण योग जिसमें मुख्य रूप से कर्म का क्षयोपशम भाव जिसमें चलता हो, क्योंकि बाहर से तो हमारे सच्चे देव साधु पर आस्था हो गई, लेकिन अंदर से हमारे कर्म का क्षयोपशम अगर नहीं है, हुआ है, अभी हमारे मिथ्या प्रकृति पड़ी हुई है हमारी दर्शन मोहिनी की, तो हमारे लिए अभी सम्यक दर्शन कर्णाण योग के हिसाब से भी नहीं हुआ। प्रथमान योग के हिसाब से तो हम कह सकते हैं, क्योंकि प्रथमान योग के हिसाब से उसका बाहरी वातावरण दिखने लगता है कि वो कभी भी कुदेव कुशास्त्र के शरण में नहीं जाता, उनको मस्तक नहीं नमाता, उन्हें प्रणाम इत्यादि नहीं करता, मात्र वो सिर्फ सच्चे देव गुरु को प्रणाम करता है। लेकिन अभी कोई ऐसी बात उसके मन में है जिसके कारण वो सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं कर पा रहा। वो कुछ भी हो सकती है उसके अंदर, अंतरंग में, मानने में किसकी कमी नहीं, अंतरंग में उसका क्षयोपशम नहीं बन पा रहा, मतलब उसकी अभी दर्शन मोहिनी की प्रकृति इतनी गाढ़ है कि वो उसका क्षयोपशम नहीं कर पाया। इसलिए कर्णाण्यों के हिसाब से अब वो 7 प्रकृति कौन सी होती है? तो वो 7 प्रकृति होती है अनंतानुबंधी, क्रोध, मान, माया, लोभ, मिथ्यात, सम्यक मिथ्यात, और बोलो, अब याद आया? हाँ, अब ये तो याद है कि नहीं? पता पड़ा ये भी साफ हो गया। अब वो 7 प्रकृति साफ नहीं करना है ना। तो 7 प्रकृति ये होती है। अब इन 7 प्रकृतियों में क्या होता है? एक क्षय भाव होता है, एक क्षयोपशम भाव होता है, और एक क्षयिक भाव, मतलब उपशम भाव होता है। उपशम का मतलब होता है दबाना। कैसे दबाना? उसको पानी में, मान लो कीचड़ है, तो कीचड़ में आप फिटकरी डाल देते ना, फिटकरी क्या बोलते हैं यहाँ पे? फिटकरी बोलते हैं। हाँ,
फिटकड़ी इसको निर्मली भी बोलते हैं, संस्कृत में बोलते हैं उसे निर्मली। निर्मली है ना फिटकड़ी का। एक कथक भी बोलते हैं उसे, कथक। कथक कथक का पत्थर। अब ये संस्कृत भाषा में है ये सब। अब जैसे आपको कोई पुराण ग्रंथ पढ़ो तो उसमें याद रखना कथक शब्द भी आ सकता है, निर्मली शब्द भी आ सकता है, और फिटकड़ी तो आपका ही चल जाना माना नाम। तो आपको ये याद रखना है कि इसका अर्थ है वहां पर कोई ऐसा पदार्थ जो उस गंदे पानी को, तो गंदे पानी को जब आप डाल देते हैं तो क्या करता है, वो मेल नीचे बैठ जाता है। लेकिन मेल नीचे बैठा है, पानी से अलग तो नहीं हुआ। इसका मतलब है अभी बैठा है, गया नहीं है। तो इसको बोलते उपसम भाव। क्या बोलते हैं इसको? इस उपसम भाव में और छायिक सम्यक दर्शन में कोई अंतर नहीं होता, लेकिन उपसम भाव में काल का अंतर होता है। छायिक सम्यक दर्शन अनंत काल के लिए होता है, उपसम सम्यक दर्शन अंतर मुहूर्त के लिए होता है। वैसे अंतर इसके अगर सम्यक दर्शन में देखोगे तो कोई अंतर नहीं, दोनों ही कांच जैसे निर्मल, जैसे पानी होता है बिल्कुल कांच जैसा निर्मल होता है ना, वैसे ही फिटकड़ी डालने से वो पानी भी बिल्कुल। लेकिन जब हम काल का अंतर देखते हैं तो ये अंतर्मुहूर्त वाला होता है और वो अनंत काल के लिए होता है ये। अब उपसम भाव से क्षोभसम भाव क्या होता है? क्षोभसम भाव का मतलब होता है जिसमें से बहुत सारा कीचड़ तो आपने निकाल दिया, लेकिन उसमें से कुछ गंदापन रह गया, जिसको बोलते हैं अपन चलमल अगाढ़ दोष। क्या बोलते हैं इसको? हाँ। तो इसमें से क्या होता है, अनंतानमंदी चार, क्रोधमान मायालोभ और सम्यक मिथ्यात और सम्यक, इन 6 प्रकृतियों को तो दबा देता है वो, और सदा स्वरूप उपसम कर लेता है, उदयाभावी क्षय कर देता है, मात्र सम्यक प्रकृति का उदय रहता है। कौन सी प्रकृति का उदय रहता है? सम्यक प्रकृति का उदय रहने के कारण वो सम्यक प्रकृति उसमें कुछ ना कुछ दोष उत्पन्न करती रहती, क्योंकि वो किसकी बहन है, वो किसका टुकड़ा है? मिथ्यात का टुकड़ा। दर्शन मोहिनी बोलो या मिथ्यात बोलो एक ही बात है। तो दर्शन मोहिनी का टुकड़ा बोलो चाहे मिथ्यात, मिथ्यात का ही भाग है ना, क्योंकि मिथ्यात का ही पार्ट है वो। मिथ्यात का पार्ट है तो अपना तो कुछ ना कुछ असर तो दिखाएगा ही, दिखाता है, दिखाता ना। आप कहते ना दिखा दिया असर तुमने, आखिर तुम उनकी संतान हो, दिखाई दिया तुमने असर, क्योंकि मिथ्यात की तो संतान है ये, है ना। मेथी का उदाहरण देते हैं आचार्य से। इसमें मेथी होते है ना, मेथी दाना, है ना। अब वो बहुत कड़वा होता है, अगर उसको बहुत कड़वा होता है तो उसे बार बार आप धोते, पान नमक का पानी लगे 2-4-10 मिनट आधी घंटा रख देते, फिर एक बार धोते, फिर एक बार धोते, तो उसका कड़वापन लेकिन जाता नहीं है, उसकी असर तो रहता है। इसी प्रकार से उस सम्यक प्रकृति में भी कुछ ना कुछ असर तो, इसलिए वो कोई ना कोई दोष लगाता है। तो क्षोभसम भाव का क्या मतलब हुआ? जिसमें क्या होता है? 6 प्रकृति का तो उदयाभावी क्षय, सद अवस्था रूप और प्रकृति का उदय, इसको बोलते क्षोभसम भाव। ऐसा ही होता है जैसे अब उदाहरण देख लेना, जिस जल को आपने उपसमाया था उस जल को आपने अन्य पात्र में निकालने लगे, और निकालते निकालते उसमें एकदम हिल गया तो कुछ कीचड़ ऊपर आ गया, मतलब उसमें ऐसा हल्का सा मेलापन आ गया, और शेष पानी आपने निकाल ले अलग और बाकी फेंक दिया, लेकिन वो जो शेष रह गया वही सम्यक प्रकृति है। आगे बात समझ में आपको? अब इस क्षोभसम का काल कितना होता है? इस क्षोभसम सम्यक दर्शन का काल होता है अधिकतम 66 सागर, एक अंतर्मुहूर्त का गैप पड़ जाए तो 2 66 सागर, और जगन्य काल अंतर मुहूर्त, ये सब इसमें बताएंगे, ठीक है। अब छायिक सम्यक दर्शन। छायिक सम्यक दर्शन का मतलब होता है जिस सम्यक दर्शन में से 7 ही प्रकृति क्षय कर दी गई, अनंतानमदि 4, मिथ्यात, सम्यक मिथ्यात, और इसका मतलब ये 7 ही प्रकृति अब नहीं है, और ये 7 प्रकृति नहीं है तो इसलिए अब सम्यक दर्शन बिल्कुल शुद्ध विशुद्ध है। इस प्रकार से कर्णानुयोग के अनुसार उपसम भाव, क्षय भाव और क्षोभसम भाव से होने वाला श्रद्धा रूप परिणाम, विश्वास रूप परिणाम आपका सम्यक दर्शन कहलाता है। ये किसके अनुसार हुई? कर्णानुयोग। तो ये याद रखना, पर्णमानुयोग, प्रथमानुयोग और अब चरणानुयोग। चरणानुयोग का मतलब होता है बाहरी आचरण, तो जिसके अंदर संवेग, अनुकंपा, आस्तिक और प्रशम, इन 6 भावों का पाया जाना, इन 4 भावों का पाया जाने वाला ये कहलाता है चरणानुयोग के अनुसार सम्यक दर्शन।
अब प्रथम क्या कहलाता है? जो राग आदि भाव है उनका अब तीव्रता से मंदता में आ जाना, क्या? या उनका दब जाना अथवा मंद हो जाना। जितना राग आदि परिणाम था, राग द्वेष परिणाम आत्मा में था, वह परिणाम जितना जितना दब गया वो प्रशम भाव कहलाता है ना ये। और संवेग भाव का मतलब होता है धर्म के प्रति अनुराग भाव अथवा पंच इंद्रिय के विषय के प्रति भय का भाव, डर का भाव। संसार के प्रति जैसे अब डर लगता है कि अब मेरा संसार अब ज्यादा ना बढ़े, मुझे इस संसार से ऊपर उठना है, उसको बोलते हैं संवेग भाव। अब जिसके अंदर ऐसा भाव होगा कि संसार में मुझे ज्यादा नहीं घूमना, तो उसके अंदर भयभीत होगा कि नहीं? तो भयभीत होगा तो उसका जीवन कैसा होगा? नहीं, चंडानु के अनुसार कैसा होगा उसका जीवन? वो नहीं, वो डरेगा। मतलब कोई भी क्रिया, पाप की क्रिया करने से वो डरेगा मतलब वो, उसको कहना नहीं पड़ेगा तुम ये छोड़ दो कि वो छोड़ दो। वो कहता है मैं तो, क्योंकि मुझे अब क्या भाव है। और जिसका अभी भय नहीं है वो कहेगा मैं नहीं छोड़ रहा, मैंने मेरे बस की नहीं। तो ये उसका क्या भाव है? असंवेग भाव है। ये संवेग भाव थोड़ी है। ये कौन सा भाव है? असंवेग। तो ये इससे ही पता पड़ता है कि आपके अंदर सम्यक दर्शन अभी है कि नहीं। हाँ, हम बहुत जोर से तो कह देते हैं मैं तो सम्यक दृष्टि हूं, मैं तो सही देखा। तो देखो तो अभी ये भाव है कि नहीं, संवेग भाव है कि नहीं, अनुकंपा भाव है कि नहीं। तो प्रशम। अब अनुकंपा, प्राणियों के प्रति मैत्री भाव रखना। क्या रखना? सत्वेषु मैत्री। अगर मित्रता का भाव नहीं है, अभी अंदर अभी द्वेष का भाव है, अभी बदला लेने का भाव है, अभी उसको देख लूंगा ये भाव है, उसके प्रति में अभी मेरा समय आएगा जब उसको मैं भी करूंगा, तो ये भाव क्या है? हाँ, और ये अनुकंपा नहीं है तो क्या उसे सम्यक दर्शन होगा? नहीं। ये तो अनुकंपा अगर नहीं है, मित्रता का भाव, जरूरी नहीं कि उसे सबसे मित्रा हो, लेकिन कम से कम उसके प्रति माध्यस्थ भाव तो जरूर होगा। क्या होगा? उसका भले ही संवेग अनुकंपा वाला भाव वो वाला ना हो कि भाई सब प्राणी से मित्रता, क्योंकि अपने यहाँ पर 4 प्रकार के भावों का वर्णन है। कौन सा? कौन से? और हाँ, ये 4 भाव। तो सभी जीवों में क्या होना चाहिए? मित्रता। अब हर तौर बताओ लाइन तो बोल दी। तो सभी जीवों में जिसका मित्रता का भाव है तो सत्वेषु मित्र। गुणी जनों को देख के प्रमोद भाव आता कि नहीं? क्या गुणी जनों को देख के जलने का भाव तो नहीं आता? उसको देख के कि इसकी तारीफ होती है, देखो मेरी तारीफ नहीं होती, या इसके गुणों का तो इसके पास कितने ज्यादा गुण है, मेरे पास गुण नहीं है, तो इसको देख के अगर जलन का भाव आता है, ईर्ष्या का भाव आता है, तो समझना अभी गुणशु प्रबंधम नहीं है। गुणी जनों को देखकर मेरे प्रेम उमड़ आवे कि देश उमड़ आवे, प्रेम उमड़ आवे। यहां तो देश उमड़ आता है। उसको देख के ऐसा लगता है कि अब तो इसका सम्मान होगा, अब मुझे कौन पूछेगा। हाँ, बता रहा हूं, बहुत बार ऐसा होता है व्यक्ति के जीवन में। कोई अगर गुणी जन मिल जाए, अब वो गुण कैसा भी हो सकता है, जैसे पढ़ाई का भी हो सकता है, बहुत अच्छे नंबर आते हो उसे, बहुत अच्छा बोलना जानता हो, अच्छा ज्ञान हो, अच्छा धन हो, अच्छा और कुछ भी हो सकता है, रूप हो, कुछ भी हो सकता है उसके अंदर, गुण हो सकते। देखो गुण की कोई ये नहीं, कोई गुण का कोई ऐसा थर्मामीटर नहीं होता कि ये गुण होने पर गुणी होता है, कुछ भी उसके अंदर हो सकता है। तो उसको देख के आपके मन में क्या आता है? क्या मुझसे ज्यादा सुंदर है? तो मेरे मन में ये भाव आता है कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, देखो मुझसे ज्यादा अच्छे सुंदर है। मुझसे अच्छा ज्ञान है तो मेरे मन में भाव आता है क्या कि मुझसे अच्छा ज्ञान है, देखो बहुत अच्छा। मुझसे अच्छा पैसा है, कोई बात नहीं, कम मेरे से ज्यादा कम से कम धनवान है, बहुत अच्छा है, भगवान इनके गुणों की मैं प्रशंसा करता हूं। सही बताओ, कैसा लगता है आपके मन में? जलन का भाव आता है कि प्रमोद का भाव? प्रमोद मतलब होता है हर्ष, हर्ष फूट पड़ता है उसे देख के। चलो कम से कम आज इस व्यक्ति को मुझे देखने को मिल गया कि ये व्यक्ति, देखो ऐसा व्यक्ति मुझे नहीं मिला था, इतना ज्ञानवान, इतना धनवान, इतना रूपवान, इतना बलवान। ऐसे देख के जो जिसका जैसा गुण, अलग अलग गुण हो सकता है, सब में एक जैसे गुण तो होते नहीं कि एक में रूप हो तो ज्ञान नहीं होता, ज्ञान होते तो धन नहीं होता, धन होता तो बल नहीं होता।
तो सबके अलग अलग गुण होते हैं। उनको गुणों को देखकर आपके मन में प्रसन्न भाव होना चाहिए, आपके मन में उसके प्रति प्रमोद भाव, तो ये प्रमोद भाव कहलाता है। फिर होता है आस्तिक की। आस्तिक का मतलब होता है हमारी जो भगवान के द्वारा कहे गए जीवादि सप्त पदार्थ हैं उनमें हमारा विश्वास है कि नहीं। क्या हम भगवान के बताए हुए मार्ग में हमारा विश्वास है कि नहीं। भगवान की वाणी से जो नरक, स्वर्ग, सुमेरु पर्वत इत्यादि हैं, ये 2.5 द्वीप है, ये 14 राजू है, जीव है, अजीव, पुद्गल आदि द्रव्य है, तत्व है, पदार्थ है, इन पे हमारा विश्वास है कि नहीं। क्या मालूम होता कि नहीं नर, क्या मालूम स्वर्ग होता कि नहीं। कहते हैं तो ये भगवान की भक्ति करने से ही मिलता है, पता नहीं मिलता है कि नहीं। तो अभी हमारा आस्तिक के भाव क्या है। तो ये चरणानियों के हिसाब से आपका सम्यक दर्शन अभी नहीं है। ये सब लोग पूछते हैं ना महाराज जी कि हम सम्यक दृष्टि है कि नहीं। आपको किसी से नहीं पूछना है, ये 4 चीज आपके दी जा रही, इसमें बिठाओ ना अपने आप को। थर्मामीटर से नाप लो, थर्मामीटर से आपके अंदर पता पड़ जाएगा कि हमारे अंदर है कि नहीं ये सब भाव। ठीक है, तो ये वाला है प्रशम। तो अब द्रव्यान योग, अब यहां पर आके बात आती है द्रव्यान योग की। तो सर्वप्रथम प्रथमान योग, कर्णान योग, चरणान योग और अंत में आती है द्रव्यान योग। अब द्रव्यान योग से जाना जाता है अध्यात्म। इसमें बोलते हैं तत्व के प्रति श्रद्धान। तत्व ही जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निश्रव, मोक्ष आदि तत्व। इन पे यहां पर अब जीव तत्व और एक होता है आत्म तत्व। क्या बोलो, मुंह से तो बोलो, फिर इस रविवार तक फिर भूल जाओगे, फिर कहोगे फिर रिवीजन कराओ। तो पहले बोलो भी तो। जीव तत्व, अब महाराज इनमें अंतर क्या है जीव तत्व आत्म तत्व में। हाँ ये पूछो, पूछने से पता पड़ता है क्या अंतर। जीव तत्व हो गया सामान्य से सबका, आत्मा हो गया अपना खुद का। क्या आत्मा तो अपना खुद का, और जीव तत्व हो गया सामान्य से सब जीव मात्र, चाहे वो 1 इंद्रिय हो, 2 इंद्रिय हो, सिद्ध हो, अरिहंत हो, आचार उपाध्याय हो, साधु हो, सब ये क्या हो गया जीव तत्व। और जब हमारा प्रश्न हो गया तो हो गया आत्म तत्व। ये अब आत्म तत्व और जीव तत्व है कहने को दोनों एक ही, लक्षण दोनों के एक ही है, दोनों के ही चेतना लक्षण वाले हैं, दोनों ही ज्ञान और दर्शन वाले। लेकिन जब हम दोनों को देखेंगे तो जीव तत्व व्यापक होता है, आत्म तत्व एक स्वयं तक हो जाता है। व्यापक का मतलब होता है संपूर्ण को समाया हुआ, है ना। इनके विचार व्यापक हैं। इनके विचार व्यापक मतलब ये सबके लिए सोचते, इनके विचार बिल्कुल अपने लिए सोचते बस। ये क्या है, स्वार्थी है। कैसे, हाँ सेल्फी ले नहीं, सेल्फी सो की सेल्फी है कि नहीं। लोग सेल्फी लेते हैं, सेल्फी को सेल्फी सो। व्यापक बनो। क्या व्यापक मतलब सबके बारे में विचार करके चलो। तो यहां पर ये गुण होते हैं जीवादि पदार्थ पे होना, ऐसी बुद्धि को आस्तिक के गुण कहते हैं। क्या कहते हैं। अब ये तत्व, तो तत्व के ऊपर श्रद्धान करना ये कहलाता है द्रव्यानि योग के अनुसार। तो द्रव्यानि योग कर्णानि योग के शास्त्र कौन से आते हैं। तो कर्णानि योग के आते हैं धवला, जय धवला, कर्मकांड इत्यादि, जीव कांड, ये सब कर्णानि योग। चरणानि योग कौन से आते हैं। चरणानि योग के साथ आते हैं मूलाचार, श्रावकाचार और आपका जिसमें आचरण का वर्णन होता है ना, आचार सार, अष्टपाउड नहीं, जिसमें सारे वर्णन है। ये सब वर्णन आपके जिसमें जीवन के जीने की शैली होती है ना, विशेष तौर से आचरण का, जिसमें कि मुनियों के लिए मूलाचार है, प्रदीप है, मूलाचार प्रदीप है इत्यादि, सब शास्त्र चरणानि योग, जिसमें प्रतिमा इत्यादि का वर्णन होता है ना इत्यादि। अब होता है द्रव्यानि योग। द्रव्यानि योग जो अध्यात्म शास्त्र विशेष तौर से लेते हैं, जो परम अध्यात्म शास्त्र जैसे समय सार इत्यादि, जो आध्यात्मिक शास्त्र है
उनको विशेष तौर से काय में लेते हैं, द्रव्यानुग। तो ये अष्टपाहुड़ के अंदर 6-8 पाहुड़ हैं अलग अलग। सम्यक दर्शन का भी है, चारित्र पाहुड़ भी है, भाव पाहुड़ भी है, मोक्ष पाहुड़ भी है, लिंग पाहुड़ भी है। तो वो अलग अलग अनुयोग में अलग अलग अपन उसको ग्रहण कर सकते हैं। जैसे चारित्र पाहुड़ है तो अपन चरणानुयोग में ले सकते हैं। सम्यक दर्शन इत्यादि का विशेष तौर से तो प्रथमानुयोग की जिसमें घटनाएं आती है भाव पाहुड़ इत्यादि में, तो वो हम प्रथमानुयोग में ले सकते हैं। उसी में से कुछ पाहुड़ ऐसा है जो कर्णानुयोग को लेकर चलता है, जिसमें से 6 उपसम की चर्चा होती है, जिसमें वो अपना कर्णानुयोग में आ जाएगा, जिसमें मुनियों के अध्यात्म की चर्चा इत्यादि होकर वो द्रव्यानुयोग। तो उसको भी हम अलग अलग बांट सकते हैं। ऐसा बहुत से ऐसे साथ, जैसे तत्वार्थ सूत्र में 4 अनुयोग है, तत्वार्थ सूत्र में 4 अनुयोग आ जाएंगे आपके, क्योंकि एक 7 तत्व का वर्णन आ गया तो आपका द्रव्यानुयोग में आ जाएगा। उसमें 6 क्षोभसम का वर्णन है, बंद इत्यादि का वर्णन आएगा तो वो हमारा कर्णानुयोग में आ जाएगा। जब उसमें हम देवगति इत्यादि के वर्णन देखेंगे तो जीव इत्यादि तो प्रथमानुयोग में आ जाएगा, देव कैसा होता है, नरक कैसा होता है, मनुष्य की तिरंज कैसा होता है। फिर जब हम चरणानुयोग का देखेंगे, जब अंत में 9वां 10वां अध्याय जहां पर संवर की चर्चा है, तो उसमें जब आचरण की चर्चा होगी तो चरणानुयोग। तो ये 4 अनुयोग को लेकर चलता है तत्वार्थ सूत्र भी, इसलिए इसको विशेष तौर से ध्यान में रख के पढ़िएगा, ठीक है ना। तो अब तो जीवादि पदार्थ ऐसी बुद्धि का होना। अब सम्यक दर्शन के कितने भेद हैं? तो सम्यक दर्शन के 2 भेद हैं, सराग सम्यक दर्शन और। अब इस चीज को बहुत अच्छे समझ, पहले ये बताओ आपको इतनी चीज पढ़ाई समझ में आई कि नहीं आ रही है? कुछ कुछ बैठ रही है? हाँ समझ, कोई बात नहीं। अगर नहीं भी बैठ रही हो तो थोड़ा थोड़ा उसको समझने के लिए पुरुषार्थ करना। आप इतने बड़े और पढ़े लिखे लोगों की आपको ऐसे नहीं कि आपको बिल्कुल नहीं आएगा, थोड़ा थोड़ा भी आएगा। तो पढ़ते पढ़ते क्या होगा कि ये चीज आपके अंदर में जहन में एक बार ही बैठ गई, तो फिर आपको फिर बार बार इसको नहीं देखना पड़ेगा। कहीं भी चीज जब पहली बार जब भी पढ़ता है आदमी तो उसके लिए नई चीज होती है, वही चीज बार बार पढ़ने से उसके अंदर आने लगती है। हमने ऐसे भी जगन्नाथ देखे, मतलब ऐसे भी लोग देखे जो कुछ भी नहीं जानते थे, लेकिन सुन सुन के वो वैसे विद्वान हो गए कि वो उनसे शास्त्र में पूछो तो कहते मुझे नहीं पता कहाँ है, लेकिन ये बता सकता हूं कि ये है। कहाँ आया है? नहीं मुझे नहीं बताओ, तो महाराज जी से सुना था मैंने। तो कहाँ पढ़ोगे? नहीं बस ये है, बस देख लेना कहाँ आया, शास्त्र में नहीं। तो उनकी बुद्धि कितनी तेज है कि उन्होंने इसको दिमाग में जमा लिया। तो अब देखो सराग और वीतराग। अब सराग सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? देखना, जिसको हम सराग सम्यक दर्शन कहें, व्यवहार सम्यक दर्शन कहें, गौण सम्यक दर्शन कहें, ये सब याद रखना। ये सब आपको नाम बता चुका हूं, व्यवहार है बता चुका हूं याद नहीं है ना, क्योंकि गर्मी का पड़ा था, बरसात में बह गया, ठंड में जम गया, है ना। गर्मी में पढ़ाया था ये विषय, तो गर्मी में तो पिघला पिघला था तो याद था, बरसात में बहता गया और ठंड में जाके जम गया, बचा कुछ। अब कुछ नहीं बचा महाराज, 8 महीने हो गए इसको पढ़ने। लेकिन ऐसा मत करो, इसको याद रखो ताकि आपको। तो सराग सम्यक दर्शन कहो, व्यवहार सम्यक दर्शन कहो, गौण सम्यक दर्शन कहो, और प्रमाद 6ठे गुण स्थान तक कहो, है ना। ये सब सराग सम्यक दर्शन के भेद। वीतराग सम्यक दर्शन कहो, निश्चय सम्यक दर्शन कहो, मुख्य कहो, ये सब है। शुद्धोपयोग कहो, वो सोपयोग कहो, कोई बात नहीं, उसे सोपयोग कहो, इसे शुद्धोपयोग कहो है। ये सब एकार्थवाचक हैं, इनके नाम ऐसे ही पढ़ेंगे। तो इस सम्यक दर्शन को आप ऐसे समझ के चलेंगे, ठीक है ना। तो पहले सराग सम्यक दर्शन बता दें। धर्मानुराग सहित सम्यक दर्शन को सराग सम्यक दर्शन कहते हैं। क्या? धर्मानुराग, धर्म के प्रति जब अनुराग होता है हमारा, देवशास्त्र गुरु के प्रति जो अनुराग का भाव होता है हमारा, उनके प्रति जब हमारी निष्ठा
उनके प्रति हमारी आस्था बढ़ती है, उसे हम बोलते हैं सराग सम्यक। तो जीव को सबसे पहले सराग सम्यक दर्शन होता है। कौन सा सम्यक दर्शन है? सराग कहो चाहे व्यवहार सम्यक दर्शन कहें आप, व्यवहार सम्यक दर्शन कहो चाहे सराग सम्यक दर्शन कहो, यह सबसे पहले जीव को यही होगा। इसके बिना दूसरा सम्यक दर्शन नहीं होगा, है ना। प्रथम सम्यक अनुपगस्ता भाव इति प्रथमम और आत्म रथ इति द्वितीयम, ऐसा दो सम्यक दर्शन के भेद सर्वार्थ सिद्धिकार करके चलते हैं पूज्यपाद स्वामी। तो प्रथमम सम्यक दर्शनम द्विविधम सराग वीतराग भेदात, ऐसा करके वो चलते हैं ना। तो यहां पर उसी की हिंदी महाराज ने की है आपके लिए। तो धर्म के प्रति अनुराग का भाव होना मतलब पूजा, अभिषेक, जाप, नियम इत्यादि का पालना, ये सब धर्म के प्रति क्या है? अनुराग। इसमें हमारा विश्वास है। तो ये हमारा कौन सा सम्यक दर्शन होगा? और इसके बिना वीतराग सम्यक दर्शन तीन काल तीन लोक में नहीं हो सकता है, भी ध्यान रखना। जब भी सराग सम्यक दर्शन उसकी जड़ है वीतराग सम्यक दर्शन, जैसे कि फूल के बिना फल की कल्पना करना बेकार है। क्या? फूल के बिना, हाँ, फूल जब होगा वही फूल फल में ढलता है। आम देखा, आम में पहले फूल आते हैं, फिर वही फूल फल में। जो लोग ये कहते हैं कि हमें व्यवहार सम्यक दर्शन नहीं चाहिए, हम तो निश्चय सम्यक दर्शन की हम होना चाहिए, उन्हें निश्चय सम्यक दर्शन तीन काल में प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि उसने व्यवहार सम्यक दर्शन ही नहीं है अभी। ये याद रखना आप, व्यवहार सम्यक दर्शन ही निश्चय सम्यक दर्शन का कारण है। बिना कारण के कार्य नहीं होता। जब कारण है तभी कार्य होगा। जब कारण रूपी व्यवहार सम्यक दर्शन होगा तभी निश्चय रूपी कार्य रूप सम्यक दर्शन भी होगा। ये आपके दिमाग में बिल्कुल फिट कर लेना है। दिमाग बिल्कुल ऐसी चाबी भरना। कोई भी आपको कितना ही कुछ कहे कि व्यवहार सम्यक दर्शन तो छोड़ने लायक है, वो तो छूट जाता है, तो कहना क्या ग्रहण करना चाहिए? निश्चय की चर्चा करो, निश्चय की बात करो, तो कहना उसके बिना होता है क्या? नहीं होता है। कैसे होता है? उनका मानना है निश्चय पहले होता है। अब देखो, निश्चय पहले क्या? निश्चय का अर्थ होता है निर्णय। अब उदाहरण क्या देते हैं? वो उदाहरण देते हैं जैसे बॉम्बे जाने का निश्चय पहले होता है कि बॉम्बे जाके निश्चय करते हो कि हो गया। देखो उदाहरण कितना गड़बड़ देते हैं वो लोग। क्या कहते हैं वो? पहले बॉम्बे जाने का आपने यहां से निश्चय किया, फिर आपने टिकट खरीदी, कपड़े लिए, ये सब तो व्यवहार है। टिकट लेना ये सब पहले क्या हुआ? निश्चय हुआ। निश्चय के बाद व्यवहार होता है। अरे बाबा जी, ये तो बताओ, जब निश्चय का मतलब आपने क्या ले लिया यहाँ पे? निश्चय का मतलब आपने विचार किया है अभी, तो विचार का मतलब निश्चय सम्यक दर्शन में कैसे हो सकता है? ये बड़ी विडंबना है अपने यहाँ पर। इस बात को ना समझते हैं ना उनके समझ में आती है बातें, इसलिए इस बात को समझ के करना पहले। तो पहले सम्यक दर्शन कौन सा होता है? व्यवहार। फिर निश्चय सम्यक दर्शन उसकी। अब देखो, चौथा, पांचवा, छठा और सातवें का कुछ भाग, ये सब व्यवहार सम्यक दर्शन के स्थान है। फिर सातवां और ऊपर के ये सब भाग निश्चय सम्यक दर्शन के कार्य कारण व्यवस्था से आगे बढ़ता है। ये ध्यान रखना, यहां से याद रखना कि व्यवहार सम्यक दर्शन कहां कहां होता है, ये याद रखना। बड़े स्थान पर चर्चा आप कर लेंगे, कोई बात नहीं, फिर भी अभी ज्यादा इसको नहीं ले रहा हूं। तो सराग और वीतराग, तो धर्म के प्रति अनुराग का भाव आप सबका है कि नहीं? पहले बताओ, है कि नहीं? भगवान के प्रति है? धर्म के प्रति आपको आता है? देवशास्त्र गुरु के प्रति आपकी भक्ति बढ़ती है? तो ये कहलाता है धर्म के प्रति अनुराग का भाव। तो दया, अब प्रथम संवेग, अनुकंपा, आस्तिक, अव्यक्ति, इसका मुख्य लक्षण है। ये चारों बता दिए आपको। तो आपको लगता है ये चारों हैं आपके अंदर? तो यही फेल हो गए आप, जब ये चारों ही नहीं है आपके अंदर। प्रथम भाव नहीं है, संवेग भाव, अनुकंपा, आस्तिक भाव नहीं है, तो फिर अभी सम्यक दर्शन कहां है आपको? है? क्या कह रहे? थोड़ा थोड़ा होता है, थोड़ा थोड़ा नहीं होता है, लेकिन पूरा होना चाहिए, इसकी शर्त है। तो इसलिए अगर नहीं है सुनो, जिसके अंदर ये भाव नहीं है अब इस पे विचार करेगा, ठीक है ना?
कि अब हमें कैसे लाना चाहिए, प्रथम भाव कैसे लाए हम, कम से कम इसके प्रति विश्वास तो बने अब कि ये 4 भाव आना चाहिए, होना चाहिए। ये हाथ जोड़ के बोलो तो भगवान के सामने कि हे भगवान मेरे अंदर ये चारों कब आएंगे, ये चारों मेरे अंदर कब प्रकट होंगे, कब मैं ऐसा पात्र बनूंगा कि मैं सम्यक दृष्टि बन सकूं। ठीक है ना। अब वीतराग सम्यक दर्शन, अब वीतराग सम्यक दर्शन का मतलब होता है जहां पर राग बीत चुका है। अब ये अविनाव भाव संबंध अब आ गया, देखो नीचे। वीतराग सम्यक दर्शन वीतराग चारित्र का अविनाव भाव संबंध क्या है। वीतराग सम्यक दर्शन कब होता है, जिसके पास वीतराग होता है, मतलब वीतराग चारित्र के होने पर वीतराग सम्यक दर्शन होता है, वीतराग चारित्र के नहीं होने पर वीतराग सम्यक दर्शन नहीं होता है। इसी को निश्चय चारित्र के होने पर निश्चय सम्यक दर्शन होता है, निश्चय चारित्र नहीं होता तो निश्चय सम्यक दर्शन भी ये है। क्या पूछो, नहीं क्या बात है, पूछो ना। हाँ इसीलिए तो कहा कि पहले व्यवहार सम्यक दर्शन होगा, फिर चारित्र होगा, चारित्र के बाद वो फिर वो निश्चय सम्यक दर्शन प्राप्त करेगा। जब वो, क्योंकि मान लो जिस अनादि मिथ्या दृष्टि ने एक साथ तीनों प्राप्त कर लिए, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, फिर भी उसे व्यवहार ही होगा, क्योंकि वो सप्तम और छठे गुण स्थान में असंख्यात बार उतरेगा, आएगा जाएगा, आएगा जाएगा, फिर वो निश्चय चारित्र की भूमिका में आके श्रेणी इत्यादि चढ़ के फिर वो प्राप्त करेगा वीतराग चारित्र और वीतराग सम्यक दर्शन। थोड़ा विषय टाइट हो रहा है, फिर भी कोई बात नहीं, कहा थोड़ा सा अब सरल तो बहुत पढ़ लिया आपने, थोड़ा कठिन भी सुनो, ठीक है ना। तो यहां पर वीतराग चारित्र के साथ अविनाव भाव संबंध समझ में आया आपको। जैसे धूम के होने पर अग्नि हो और अग्नि के नहीं होने पर धूम भी नहीं होता, धुएं के होने पर अग्नि होती है और अग्नि के नहीं होने पर धूम भी नहीं होता। ये अग्नि के होने पर धूम होता है और अग्नि के नहीं होने पर धूम भी नहीं होता। पक्का बन गया ना। अग्नि के होने पर धूम होता है और अग्नि के नहीं होने पर धूम भी नहीं होता। लेकिन ये जरूरी नहीं कि अग्नि के होने पर धूम हो, लेकिन धूम जब भी होगा अग्नि के होने पर ही होगा और अग्नि के नहीं होने पर धूम नहीं होगा। इसका नाम है अविनाव भाव संबंध। तो यहां पर श्रद्धान और चारित्र की एकता, जहां पर तीनों एक हो जाते हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र तीनों एक हो जाते हैं, वहां पर उसे बोलते हैं तीनों की एकता। भीतर चलिए, कोई प्रश्न तो नहीं पूछना आपको, जल्दी पूछ लो फिर हम पूरा करें। तो इसके बाद अब कल इससे अब आप गाड़ी को अपन आगे चलाएंगे, ठीक है ना। अब आपकी आज भूमिका बना दी सम्यक दर्शन की, आपका विषय। अब धीरे धीरे और जहां तेजी से लेना होगा हम तेजी से लेंगे और जहां शांति से लेना होगा हम उसको शांति से लेंगे। चलिए। हेलो महाराज, श्री रजत जैन शामली से चरणों में बारंबार नमोस्तु। शास्त्र दान करने का क्या महत्व होता है? शास्त्र दान का होता है जब ज्ञान का क्षेत्रफल बढ़ाना होता है, तो शास्त्र दान का विशेष तौर से दान इत्यादि करना। शास्त्र दान का मतलब ये भी होता है किसी को पढ़ाना भी शास्त्र दान है, किसी को शिक्षा इत्यादि में बाधा उत्पन्न हो रही हो, किसी को पुस्तक इत्यादि नहीं मिल रही हो जो पढ़ने के लिए बच्चों के, तो उनको भी ये भी एक प्रकार का शास्त्र दान है। अथवा जिनवाणी ला के पढ़ने के लिए लोगों को देना, ये भी एक शास्त्र दान है। मुनियों के लिए स्वाध्याय के लिए शास्त्र देना, ये भी एक शास्त्र दान है। अथवा ज्ञान दान के लिए दान देना, ये भी एक शास्त्र दान ही है। तो शास्त्र दान का भाव रखते हुए अगर अपने ज्ञान का क्षेत्रफल बढ़ाना चाहते हो, अपना अज्ञान मिटाना चाहते हो, तो ये भी शास्त्र दान 4 दानों में से एक शास्त्र दान महत्वपूर्ण दान है। महाराज श्री पुष्प जैन सहारनपुर से चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, यदि कोई व्यक्ति सच्चा सम्यक दृष्टि है, उसके मन में पूरी श्रद्धा सच्चे देव शास्त्र गुरु पर है, परंतु उनके घर वाले जो अन्य देवी देवताओं पर विश्वास करते हैं, और यदि हमें मजबूरी में उस पूजन में बैठना पड़े, तो हम सच्चे सम्यक दृष्टि हुए या न हुए? देखो, मजबूरी का कोई सम्यक दर्शन नहीं होता।
पहले भी आपको बताया था, आपको वो कथा देखना चाहिए वज्रजंग की और कर्ण की, वो वज्र कर्ण की है ना, पद्म पुराण की वो कथा देखो, जिसमें दोनों ही राजा, वज्रजंग उस राजा को दबाता है कि तुम मेरे को नमस्कार करो। देखो कितनी महत्वपूर्ण कथा है वो, है ना। तो उससे पता पड़ता है कि सम्यक दर्शन क्या होता है। देखो उनको समझा नहीं समझ में आता तो कम से कम उन पूजाओं में भैया हम शामिल नहीं हो सकते। आपकी पूजा में आप जब वीतराग भगवान की पूजा में आप शामिल नहीं हो सकते, शामिल मतलब आप इनको नहीं छोड़ते सरागी देव देवताओं को, तो फिर मैं वीतराग को क्यों छोड़ दूं? थोड़ा सा आप थोड़ा सा दृढ़ तो होना ही पड़ता है, नहीं तो फिर सम्यक दर्शन कहाँ रह जाएगा। फिर वो तो हाँ, ये बात है, विवाद से बचो। अब बहुत विवाद नहीं, हम विवाद नहीं चाहते कि आप विवाद करने लग जाओ, मैं ये नहीं कह रहा। आपके परिवार में विवाद होता है तो आपको विवाद से बचने के लिए थोड़ा सा वहां से हटना चाहिए। एक दो बार आपको सुनना तो पड़ेगी, बस आप जवाब ना दे, है ना। क्योंकि सम्यक दृष्टि है तो आपको लोग 17 तरह की बात कह सकते हैं परिवार वाले कि तुम हमारी नहीं मानते, कहना नहीं मानते, घर विरोध में जाते हो, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। तो थोड़ा आपको दृढ़ता रख के उनको नहीं जवाब देते हुए बस प्रेम भाव से कि भैया हम नहीं करते, आप हमें मजबूर मत करो, आप करते हो तो देखें, आप देख ले, बस इतना कह के थोड़ा सा अलग होना चाहिए। महाराज श्री बॉम्बे से एक श्रावक श्रेष्ठी है, चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री उनकी जिज्ञासा है कि महाराज श्री हमारे घर में बहुत सारे शास्त्र हैं, बहुत सारी मतलब जिनवाणी और विशेष बहुत सारे ग्रंथ हैं, तो उन ग्रंथों के लिए मंदिर में भी जगह नहीं है बॉम्बे में, तो हम उन ग्रंथों का क्या करें? आप जहाँ स्वाध्याय है, जहाँ लाइब्रेरियां हैं, मान लो बहुत सी ऐसी पुरानी लाइब्रेरियां होती हैं, उस मंदिर में नहीं है तो कोई बात नहीं, ऐसे आप खोज कर ले। जैसे ऐसे बहुत से गांव होते हैं जहाँ पर शास्त्रों की कमी इत्यादि होती है, अथवा ऐसे कई स्वाध्यायशील व्यक्ति होते हैं, उनको आप इन शास्त्रों को दे के उन शास्त्रों को आप स्वाध्याय के लिए दें। आप लालच ना करें, क्योंकि उसमें फटेगा, पता पड़ा उसमें दीमक लगेगी। तो आप ऐसे व्यक्ति की खोज तो करना ही चाहिए आपको, जो स्वाध्यायशील हो और पढ़ना चाहता है, तो वहां तक आप पहुंचा दे। तो अब आप कहोगे महाराज जी हम कहाँ ढूंढ पाएंगे, अभी हमें कहाँ मिलेंगे, तो ये तो आपकी जिम्मेदारी है। आपको अगर उसका लाभ लेना चाहते हो तो आपको इतना तो पुरुषार्थ करना पड़ेगा। आपके पास आजकल फोन है, मोबाइल है, व्हाट्सएप है, उसमें आप लिख के डालें कि भैया हमारे पास इन शास्त्र हैं, जो भी स्वाध्यायशील हो कृपया इनसे हमसे संपर्क करके ले ले, अथवा कोई ऐसी लाइब्रेरी हो जहाँ रखना चाहते हो हमसे ले ले। तो इस प्रकार से उसका समाधान निकल सकता। अभिषेक जैन दिल्ली, चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री साधु के पास तो कोई भी मोह नहीं रहता है, लेकिन आजकल देखने में आ रहा है सभी साधुओं को पद का मोह सता रहा है। आचार्य पद लेने के लिए, विशेष पद लेने के लिए हजारों किलोमीटर बिहार करके पहुंच रहे हैं। तो साधु के लिए तो कोई मोह होना नहीं चाहिए, फिर आजकल साधु के लिए मोह क्यों रख रहे हैं? समाधान करें। अब भैया मेरे से पूछोगे तो मैं क्या बताऊंगा, जो 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 जा रहे हैं आप उनसे सीधा सीधा पूछ लो। देखो ये पदवत की चक्कर तो है ही, क्या करें, व्यक्ति का जीवन अलग अलग प्रकार का हो गया, साधनाएं अलग हो गई। अब साधनाओं के नाम पे इस तरीके से कार्य होते हैं, अब इनमें क्या तो जवाब दोगे और क्या इनका उत्तर? आप बताओ। इसलिए नहीं चाहता कि ये सब विवाद के घर हैं, इनसे बचो। मेरा कहना ये कि आपको मोही साधु भी दिखते तो निर्मोही भी तो दिखते हैं, आप उनकी शरण ले लो, कोई बात नहीं, आप मोही को छोड़ दो ना। अब मोही की निंदा गर्रा करने से हमें क्या मिलेगा? इसलिए मैं कह रहा हूं कि अभिषेक भाई तुम समझदार हो, इनकी चर्चा छोड़ के बहुत से अच्छे साधु हैं उनकी चर्चा करो, उनकी चर्चा में लगो। इनकी चर्चाओं से कभी लाभ ना हुआ है ना होगा, क्योंकि अंतोगत्वा बात वहीं आके रुकेगी कि महाराज जी को ऐसा नहीं कहना चाहिए था, उन्हें ऐसा प्रश्न नहीं पूछना चाहिए था, तो मैं उत्तर ही नहीं दे रहा इसका, है ना। तो आप समझदार हो, आपको महाराज जी अर्चना जैन सूरजमल बिहार दिल्ली से, चरणों में बारंबार नमोस्तु। सर्व पर्व में बड़ो 28 पर्व है, तो फिर हम महाराज जी पर्वाधिराज पर्यूषण को विशेष पर्व क्यों मानते हैं, जबकि ग्रंथ में लिखा है कि अष्टानी का पर्व महापर्व है। अष्टानी का पर्व महापर्व ही है, इसमें कोई दो मत नहीं। तो या 10 लक्षण विशेष तौर से, ये विशेष तौर से देखो,
28 तो आती है श्रावकों के लिए, 10 लक्ष्य चढ़ता है साधु के लिए, क्योंकि उसमें उत्तम कौन सा विशेषण है? उत्तम विशेषण है, उत्तम धर्म, उत्तम क्षमा, उत्तम आर्थ। विशेष तौर से उसकी एक देश एक अंश का उस दिन आप प्राप्ति के लिए, और 28 पर्व मुख्य रूप से साधुओं के लिए नहीं होके आपके लिए विशेष तौर से होती है। श्रावक बहुत भक्ति भाव से पूजन इत्यादि करता है, कुछ अपनी त्याग इत्यादि करता है ना, तो ये उनके लिए विशेष तौर से। इसलिए अगर एक दृष्टि आप देखो, और विशेष तौर से अगर इसको हम देखें तो हम देवताओं को देखें तो इसलिए भी हो जाती है। इस 28 में, तीनों ही 28 में देवता नंदीश्वर द्वीप में विशेष पूजा के लिए जाते हैं, 10 लक्षण में नहीं जाते। देख लेना, नंदीश्वर द्वीप विशेष तौर से चारों निकाय के देव नंदीश्वर द्वीप में विशेष तौर से जाते हैं, 10 लक्षण में उनका जाना नहीं होता। इसलिए भी उसको सर्व पर्व में बड़ा 28 पर्व कहते हैं। नमोस्तु महाराज। चलेगा, जाप कर ले। तो इसके बाद आप सम्यक दर्शन की तैयारी करेंगे ना? नहीं करेंगे? करेंगे? सब लोग एग्जाम देंगे? हाँ हाँ, तो सब भरते हैं, लेकिन क्या ऑनलाइन हो जाते हैं आप लोग? उस दिन जब एग्जाम होती है उस दिन 8-10 लोग देते, बस 20 दे देते, बाकी लोग ऑनलाइन क्यों हो जाते? ठीक, तो आपका रिजल्ट कल आ जाएगा, है ना? आज तो नहीं दे पाए, ऑनलाइन उसमें रिजल्ट को व्यवस्थित कर देंगे। चलिएगा, हाँ चलिए, सीधे बैठे, जाप करेगा। जब तक वो ला दो, एक फोल्डर या वो डायरी ला दे, डायरी थी ना वो डायरी से। ओम सम्यक दर्शनाय नमः, ओम सम्यक ज्ञानाय नमः, ओम सम्यक चारित्राय नमः, ओम ह्रीं अरम अस्याउष 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 नमः, ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं अरम अस्याउष नमः, ओम ह्रीं अरम अस्याउष नमः, ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं अरम अस्याउष नमः, ओम ह्रीं अरम अस्याउष नमः, ओम ह्रीं ओम ह्रीं आगे बंद कर लो। ओम ह्रीं अरम अस्याउष नमः, ओम ह्रीं अरम अस्याउष नमः, ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं अरम अस्याउष नमः, ओम ह्रीं अरम अस्याउष नमः, ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं अरम अस्याउष नमः, ओम ह्रीं अरम अस्याउष नमः, ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं अरम अस्याउष नमः, ओम ह्रीं अरम अस्याउष नमः, ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं अरम अस्याउष नमः, ओम ह्रीं अरम अस्याउष नमः, ओम ह्रीं ओम ह्रीं
अरम अस्या उषा नमः। ओम ह्रीं अरम अस्या उषा नमः। ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं अरम अस्या उषा नमः। ओम ह्रीं अरम अस्या उषा नमः। ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं अरम अस्या उषा नमः। ओम ह्रीं अरम अस्या उषा नमः। ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं अरम अस्या उषा नमः। ओम ह्रीं अरम अस्या उषा नमः। ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं अरम अस्या उषा नमः। ओम ह्रीं अरम अस्या उषा नमः। ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं अरम अस्या उषा नमः। ओम ह्रीं अरम अस्या उषा नमः। ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं अरम अस्या उषा नमः। ओम ह्रीं अरम अस्या उषा नमः। ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं अरम अस्या उषा नमः। ओम ह्रीं अरम अस्या उषा नमः। ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं अरम अस्या उषा नमः। ओम ह्रीं अरम अस्या उषा नमः। ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं अरम अस्या उषा नमः। ओम ह्रीं अरम अस्या उषा नमः। ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं अरम अस्या उषा नमः। ओम ह्रीं अरम अस्या उषा नमः। ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं अरम अस्या उषा नमः। ओम ह्रीं अरम अस्या उषा नमः। ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं अरम अस्या उषा नमः। ओम ह्रीं अरम अस्या उषा नमः। ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं अरम अस्या उषा नमः। ओम ह्रीं अरम अस्या उषा नमः। ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं अरम अस्या उषा नमः। ओम ह्रीं अरम अस्या उषा नमः। ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं अरम अस्या उषा नमः। ओम ह्रीं अरम अस्या उषा नमः। ओम ह्रीं ओम ह्रीं अरहं अस्या उषा नमः। सम्यक् दर्शनाय नमः। सम्यक् ज्ञानाय नमः।
समीक्षारित्राय नमः। बोले पंच प्रविष्टि भगवान की। जगत पूज गुरु विद्यासागर जी महाराज। चलिए कौन सा करना करना कुछ है करना। बिन तेरे गुरुवर मेरा हर गीत अधूरा लगता है। बिन तेरे गुरुवर मेरा बिन तेरे जीवन का हर संगीत अधूरा लगता है। बिन तेरे जीवन का हर संगीत। संयम पथ पर चलने का संयम पथ पर चलने का संकल्प अधूरा लगता है। बिन तेरे गुरुवर हम अबोध शिशु थे गुरु तुमने संयम पथ पर चलना सिखलाया। हम अबोध शिशु थे गुरु तुमने पथ पर चलना। सत्य अहिंसा और संयम का तुमने ही पथ दिखलाया। सत्य अहिंसा और संयम का तुमने। बिन बाती बिन ज्योति के बिन बाती बिन हर दीप अधूरा लगता है। बिन तेरे गुरुवर मेरा हर भक्ति के सुर ताल मधुर झंकार तुम्ही से है गुरुवर। भक्ति के सुर ताल मधुर झंकार मन वीणा के तारों की टंकार तुम्ही से है गुरुवर। मन वीणा के तारों की टंकार शब्दों के लालित्य स्वरों में जान तुम्ही से है गुरुवर। शब्दों के लालित्य स्वरों में जान सच पूछो सर शब्दों में पहचान तुम्ही से है गुरुवर। सच पूछो शब्द शब्दों में पहचान। बिन फूलों बिन कलियों के बिन फूलों बिन कलियों के हर बाग अधूरा लगता है। बिन तेरे गुरुवर मेरा हर तेरे पावन दरस समय का मन का हर एक कोना है। तेरे पावन दर्श समय का मन का हर एक। मेरे गुरुवर इस धरती पर बिना खोट का सोना है। मेरे गुरुवर इस धरती पर बिन चंदा बिन तारों के बिन चंदा बिन तारों के आकाश अधूरा लगता। बिन तेरे गुरुवर मेरा हर गीत। बिन तेरे जीवन का हर संगीत। सम्यक पथ पर चलने का सम्यक पथ पर चलने का संकल्प अधूरा लगता है। बिन तेरे गुरु हर गीत। तू ही दाता तू ही ज्ञाता तू ही एक सहारा है। तू ही दाता तू ही ज्ञाता तू ही। इस धरती को पावन करने प्रभु ने तुम्हें उतारा है। इस धरती को पावन कर प्रभु ने तुम्हें उतारा है।
बिन कलियो बिन फूलों के, बिन कलियो बिन फूलों के हर बाग अधूरा लगता है। बिन तेरे गुरुवर मेरा हर गीत, बिन तेरे जीवन का हर संगीत अधूरा लगता है। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लो गालो सवाणी मत, हे जिनवाणी भारती तो हे जुबती। चलो जल्दी से बोले संत श्रोमणी आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की। ओ विद्यासागर की गुड़ियागर की, सुबह मंगल दीप सजाए के हम आज उतारे आरतिया। ओ विद्यासागर की गुड़ियागर की, सुबह मंगल दीप सजाए के हम आज उतारे आरतिया। गुरुवर 5 आत्म ब्रह्म बिहारी, खड्गधार शीतलाचार निवारी। गुरुजी शीतलाचार निवारी, रह जागी की बैरागी की, ले दीप सुमन का थाल रे हम आज उतारे आरतिया। गुरुवर आज नयन से आलोकिक भक्ति भाव से आरती करके फूला नहीं समाया। गुरुजी फूला नहीं समाया। इस गुरुवर को इस ऋषिवर को तो वंदन बारंबार रे हम आज उतारे आरतिया। विद्यासागर की गुड़ियागर की, सुबह मंगल दीप सजाएगी हम आज उतारे आरतिया। पीर सागर की विशाल सागर की, तबल सागर की गुड़ियागर की, सुबह मंगल दीप सजाए के हम आज उतारे। बोले पंच परमेश्वरी भगवान की जय। बोले संत श्रोमणी आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय। बोले परम पूज्य वीर सागर जी, विशाल सागर जी, धवल सागर जी महाराज की